6 सितंबर 2024 वीटीसी व्हाट्सएप सर्विस नागपुर द्वारा यह रिकॉर्डिंग दी जा रही है। आज एग्री कम्युनिटी में बाजार किस तरीके से रह सकते हैं, बात करते हैं पहले दलहन में तुअर की। तुअर के बाजार में आज भी एक 25-50 रुपये मंदी के साथ व्यापार हो सकते हैं। अभी तक जितनी भी बारिश हुई है उससे जो फसल को नुकसान बता रहे थे या जो भी इनके सर्वे आए थे, अब सर्वे तो किसी किसी के कुछ नहीं आए हैं। 1-1 लाख हेक्टेयर में से अगर समझो कि आधा एक करके अगर फोटो आते हैं तुअर खराब या फिर फसल खराब, तो इसको खराब नहीं बोलते हैं। ये 2-4-5% मायने नहीं रखता है, लेकिन बारिश अच्छी होने से 2-4-5% या 10% उत्पादन बढ़ेगा। यह सब चीजें तो तय है। अभी कल से और आज और कल ये 2-3 दिन जो धूप है, ये धूप से जितनी भी फसल को नुकसान हो रहा है वो कवर हो जाएगी। मान के चलिए जैसा 10% फसल को अगर नुकसान हो रहा है तो उसमें से कम 5% फसल तो एक ने रिकवर होना ही है, और बाकी की जो फसल है उसमें एक ने ईल्ड बढ़ेगी। तो यह सब तो बढ़ना ही है बारिश के कारण, क्योंकि बारिश तो हर साल ही होती है। देखा है आपने कि पहले तो 15-15, 20-20 दिन है कि नहीं कंटिन्यू बारिश रहती थी, डेवलपमेंट के कारण या फिर जो भी बोलिए। जैसे कि हमने नेचर के साथ क्या दिया है तो रिटर्न में उन्होंने हमको वही दिया है। तो ये कर्मा रिटर्न है सबका। हम ह्यूमन बीइंग है, कलयुग में जी रहे हैं। हम जैसा व्यवहार हमारे नेचर के साथ कर रहे हैं, नेचर हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहा है। ये तो चलते रहेगा। बात करते हैं तुअर की, तो तुअर के बाजार में आज 25-50 रुपए हल्की मंदी के साथ व्यापार हो सकते हैं। वैसे भी तुअर में तेजी का कोई कारण ही नहीं है। चना में एक वापस से आज हल्की तेजी के साथ 25 रुपये तेजी के साथ व्यापार हो सकते हैं, लेकिन नाफेड के टेंडर की वजह से बाजार के ऊपर प्रेशर रहेगा। शाम को जो 25-50 रुपये जो बढ़ रहे हैं वह शाम शाम तक है कि नहीं घटकर व्यापार हो सकते हैं। काबुली चना के बाजार में आज एक 100 रुपये की मंदी के साथ व्यापार हो सकते हैं। बाकी स्थिरता बनी रहेंगी, ऐसी कोई हलचल नहीं है। पीकी के भाव में भी स्थिरता बनी रहेंगी, कोई हलचल नहीं है। मसूर के भाव में आयातित मसूर के प्रेशर की वजह से 25 रुपये हल्की मंदी के साथ व्यापार हो सकते हैं। मूंग के बाजार में जैसा मूंग डैमेज आ रहा है, तो डैमेज के कारण थोड़ा बहुत मतलब कम भाव में बिक रहा है। अब कम भाव में बिकने के कारण मंदी कह नहीं सकती उसको, लेकिन एक जो बिल्डियों में जो व्यापार है इसमें 5-50 रुपये हल्की मंदी के साथ व्यापार हो सकते हैं मूंग में। और उड़द में भी एक 25-50 रुपये मंदी के साथ व्यापार हो सकते हैं। अब देखते हैं फसल कैसी निकलती है, क्योंकि बारिश से जो फसल डैमेज हुई थी, अब जिन्होंने समझो हार्वेस्टिंग नहीं किया था, जो अभी धूप में अगर हार्वेस्टिंग करते हैं और अच्छी फसल निकलती है, तो वापस से बाजार के ऊपर दबाव रह सकता है मूंग उड़द के ऊपर। सोयाबीन में कल वापस से इवनिंग में जो 25-50 रुपये की मंदी आई थी, दिन भर में 50 रुपये की मंदी आई थी सोयाबीन में। तो आज वापस से जो बाजार कल के इवनिंग के थे वही बाजार खुलेंगे। दोपहर के बाद 10-20 रुपये तेजी रहेंगे और शाम तक वापस से 25 रुपये तेजी के आसपास व्यापार हो सकता है। अब सोयाबीन में तो रीजन मैंने कल के रिकॉर्डिंग में ही भेज दिया था आपको। हमने जो रीजन भेजा है वही रीजन है। अभी तक कोई ड्यूटी की खबर नहीं है। बाकी उसी रीजन की वजह से अम, जो लाइट जो हल्की जो तेजी है, ये हल्की तेजी चालू है। अब डीओसी का अगर समझो डिमांड अगर अगर ज़्यादा अगर बढ़ती है यह सीजन में, यह महीने में, सितंबर महीने में, तो सितंबर के एंड तक समझो वापस से 5,000 के ऊपर भी एक बार बजाय दिखाई दे सकता है। लेकिन रेगुलर ट्रेडिंग में माल मिल रहा है तो वही हिसाब से आप कामकाज कीजिए। जो 25-50 का जो तेजी मंदी होती है उसी में आपको कामकाज करना पड़ेगा। खाद्य तेल में भी एक 5-1 रुपये बढ़त के साथ व्यापार हो सकते हैं आज। मस्टर्ड में भी एक 25 रुपये हल्की तेजी के साथ व्यापार हो सकते हैं। मूंगफली के बाजार में स्थिरता बनी रहेगी। शीशम तिल के भाव में भी स्थिरता बनी रहेगी, कोई हलचल नहीं है। कपास में गुजरात को ज्यादा नुकसान हुआ है। गुजरात में एक 20% नुकसान की खबर आ रही है और बुआई रिपोर्ट भी कम है। इसी के चलते और बांग्लादेश क्रिसिस की वजह से भारत की तरफ डिमांड आ रही है धीरे 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 धीरे। तो उसी की वजह से कपास में भी एक हल्की तेजी के साथ व्यापार हो सकते हैं। 100 रुपये तेजी के साथ व्यापार हो सकते हैं कपास में। ढेप के बाजार में आज स्थिरता बनी रहेगी, ज्यादा कोई हलचल नहीं है। सरकी के बाजार में भी एक स्थिरता बनी रहेंगी, आज ज्यादा कोई हलचल नहीं है। गठान में एक 100 रुपये तेजी के आसपास व्यापार हो सकते हैं। मक्का में इथेनॉल की जो डिमांड है इसी की वजह से बाजार टिके रहेंगे। आज बाजार में स्थिरता बनी रहेंगी। गेहूं के भाव भी आज स्थिर ही रहेंगे। हल्दी में वापस से आज एक एनसीडीएक्स पे 100-200 रुपये तेजी के आसपास व्यापार हो सकते हैं। दोपहर में एक 100-150 रुपये मंदी भी रहेंगी एनसीडीएक्स में, लेकिन शाम तक वापस से 100-150 रुपये तेजी के साथ व्यापार हो सकते हैं। हल्दी में क्रॉप खराब की जो आंध्रा में रिपोर्ट आ रही है उसी की वजह से हल्की तेजी के साथ व्यापार हो रहे हैं। अब यह तेजी कितने दिन टिकेंगी यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि हल्दी के जो बाजार है यह सब निर्यात मांग पर डिपेंड रहते हैं, निर्यात मांग पर निर्भर करते हैं। तो आगे जो स्थिति है क्रॉप की जो स्थिति रहेंगी, आशा करते हैं कि फसल भी अच्छी हो,
क्रॉप भी अच्छा हो, किसान को भी फ़ायदा हो, व्यापारी भी फ़ायदा रहे, सब सुखी रहे। धन्यवाद।